इस वीडियो में हम आर्की बैक्टीरिया इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो क्लास 11 बायोलॉजी का ही है ये टॉपिक, शुरू करते हैं। आर्की बैक्टीरिया स्पेशल होते हैं बिकॉज ये जो होते हैं मोस्ट हार्श हैबिट्स में भी सर्वाइव करते हैं। अब मोस्ट हार्श हैबिट्स का मतलब होता है या हैबिटेट्स का मतलब होता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में जहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी डेंजरस होता हो, जहाँ इन्वायरमेंट में जीना काफ़ी टफ होता हो, तो ऐसे हैबिटेट्स में ये आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं इजिली। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एनसीईआरटी में, एग्जांपल्स दिए हैं हैबिटेट्स के। अब जैसे कोई हैबिटेट है जहाँ एक्सट्रीम साल्टी एरिया है, जो एरिया एक्सट्रीम साल्टी जगह है, तो वहाँ पे जो आर्की बैक्टीरिया होंगे हम उन्हें कहेंगे हैलोफिल्स बैक्टीरिया। और अगर कोई ऐसी जगह है जो हॉट स्प्रिंग्स है, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया मौजूद होंगे उन्हें बोलेंगे थर्मो एसिडोफिल्स। और अदर कोई एरिया है जो मार्शी एरिया है, तो वहाँ पे जो आर्की बैक्टीरिया होगा उसे बोलेंगे मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस जो होते हैं मेथेन गैस को भी बनाते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है कैसे पता लगाने का, तो साल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया उसे तो हेलोफिल्स ऐसे ही याद रखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया होता है, हॉट का मतलब होता है गर्म, हॉट का मतलब होता है गर्म, गर्म क्या है टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर TEMP से थर्मो याद रखेंगे तो थर्मो एसिडोफिल्स आप लोगों को याद हो जाएगा। और यम से मार्सी एरिया और एम से मेथेनोजेंस, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। मतलब आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास जो होता है डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है दूसरे बैक्टीरिया के कंपेयर में। ये एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वही डिफरेंट होता है, और यही रीजन है कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन अगर आता है कि क्या रीजन है कि आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में इजिली सर्वाइव कर जाते हैं, तो इसका रीजन है कि उनका जो होता है सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होता है, यही रीजन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक बार क्वेश्चन आया था, मेथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में। ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो जुगाली करते हैं, और गट का मतलब आप समझ लो पेट, तो रूमिनेंट एनिमल्स के पेट में गट में मेथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है काऊ और बफेलो। ठीक है, डायरेक्ट MCQ आता है। मेथेनोजेंस, अब चौथा पॉइंट देखते हैं, मेथेनोजेंस क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं मेथेन बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ से करते हैं भाई? फ्रॉम द डंग। डंग का मतलब होता है भाई जो एनिमल से गोबर निकलता है ना, उस गोबर से वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। कौन? मेथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स का जो गोबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन मैंने लिख दिया, काफी जरूरी है। अब हम वन लाइन में रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पे अपना खत्म होता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कहाँ पे भाई जीवित रहते हैं? एक्सट्रीम हैबिटेट्स में वो रह पाते हैं। हेलोफिल्स क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में रहें। थर्मो एसिडोफिल जो हॉट स्प्रिंग में रहें। मेथेनोजेंस जो मार्सी एरिया में रहते हैं। अच्छा, और क्या है भाई, आर्की बैक्टीरिया ऐसे जगह पे कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि उनमें डिफरेंट सेल वॉल होता है, ये बात याद रखिएगा, डिफरेंट सेल वॉल होता है, सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। मेथेनोजेंस कहाँ पे रहते हैं? तो गट ऑफ काउ एंड बफेलो, ये रूमिनेंट एनिमल्स हैं। मेथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं मेथेन बायोगैस को फ्रॉम डंग। डंग का मतलब हो गया गोबर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है।